अक्कलकोट के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामकृष्ण नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वे अत्यंत धार्मिक थे, पर जीवन में दरिद्रता का साया हमेशा बना रहता था। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। रात घिर आई थी, बच्चों को भूख से नींद नहीं आ रही थी। रामकृष्ण की पत्नी ने रोते हुए कहा, क्या भगवान हमें भूल गए हैं? रामकृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, स्वामी समर्थ सब देख रहे हैं, वे जरूर कुछ करेंगे। लेकिन उस वक्त यह विश्वास भी जैसे टूटने लगा था। इसी निराशा के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। जब रामकृष्ण ने द्वार खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था, पर मुख पर असीम शांति। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रामकृष्ण असहज हो गया, महाराज, हमारे घर में तो खुद कुछ नहीं है। साधु शांत स्वर में बोले, बेटा, झूठ मत बोलो, मेरे लिए थोड़ा सा जल और एक दीपक ले आओ। रामकृष्ण ने सोचा कि शायद साधु को जल चाहिए। उसने एक मिट्टी का दिया और जल लाकर रख दिया। साधु ने दीपक के पास कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, इस दीपक को जलाओ और देखो क्या होता है। रामकृष्ण ने दिया जलाया। अचानक वह दिया सामान्य प्रकाश की तरह नहीं, बल्कि तेजस्वी सुनहरी आभा से जगमगा उठा। उसकी लौ इतनी उज्जवल थी कि जैसे पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। साधु ने कहा, इस दीपक को बुझाना मत, यह तेरे जीवन के अंधकार को मिटा देगा। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चले गए। रामकृष्ण और उसकी पत्नी उस दीपक को निहारते रहे। कुछ देर बाद कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। बच्चों की भूख जैसे गायब हो गई। और जब सुबह हुई तो चमत्कार घट चुका था। सुबह जब रामकृष्ण जागा तो उसने देखा कि घर के कोने में अन्न के बोरे रखे हुए हैं। सोने के कुछ सिक्के भी रखे थे। उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। ये सब कहां से आया? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी समर्थ का आशीर्वाद है। उन्होंने दीपक को देखा, वह अभी भी जल रहा था, पर अब उसकी लौ से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में समृद्धि लौट आई। वह गांव में सबकी मदद करने लगे। लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न हमेशा बना रहा, वो साधु कौन थे? कुछ हफ्तों बाद रामकृष्ण अपने गांव से अक्कलकोट के मठ पहुंचे, जहां श्री स्वामी समर्थ समाधिस्थ थे। जब उन्होंने दरबार में प्रवेश किया तो वहां बैठे एक भक्त ने इशारा किया, देखो, वही साधु जिनसे तुम मिले थे, यही है हमारे स्वामी समर्थ। रामकृष्ण अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर स्वामी समर्थ के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरे घर को जीवन दान दिया। स्वामी समर्थ मुस्कुराए और बोले, बेटा, दीपक तो तेरे विश्वास का था, मैंने तो बस हवा दी थी। रामकृष्ण समझ गया कि असली चमत्कार उस साधु का नहीं, बल्कि उसके अपने विश्वास का था। उसने उस दीपक को कभी बुझने नहीं दिया और जब भी कोई भूखा आता उसे भोजन करवाता। वह दीपक आज भी अक्कलकोट के एक कोने में जलता बताया जाता है, एक प्रतीक के रूप में कि जब विश्वास सच्चा हो तो स्वामी समर्थ स्वयं आकर उसके दीपक में प्रकाश भर देते हैं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि चमत्कार तभी होते हैं जब मन श्रद्धा से भरा हो। स्वामी समर्थ के असंख्य भक्तों ने उनके ऐसे अनेक चमत्कार देखे, लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा, मंत्र, चमत्कार या शक्ति मेरे पास नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाना सीखो। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार हो तो विश्वास का दीपक जलाना कभी न छोड़ो, क्योंकि श्री स्वामी समर्थ स्वयं उस दीपक में प्रकाश बनकर उतर आते हैं।